करता हूँ आपको फ्लटर की एक ब्रांड न्यू सीरीज में। तो आज की जो हमारी ये सीरीज है, इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने ये वाला व्यू मॉडल बना लिया है। अब आगे बनाएंगे हम व्यू मॉडल। ठीक है, ये हमने मॉडल बनाया था पिछली बार में, जो पिछली प्रीवियस वीडियो थी। लेकिन इसमें हम जो ना व्यू मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो इस व्यू मॉडल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक हम अपनी एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ऐड पे जाऊंगा और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं। ये न्यू फोल्डर आ चुका है, न्यू फोल्डर भी आप बोल सकते हो और डायरेक्टरी भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ व्यू मॉडल। मॉडल, ठीक है। ये हमारा हो गया जी व्यू मॉडल। ये हमारा व्यू मॉडल हो गया। और इसके बीच में मैं एक आइटम लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम मैट्रिक्स। सिस्टम मैट्रिक्स व्यू मॉडल। व्यू, सॉरी, व्यू मॉडल। ओके, तो ये हमारा व्यू मॉडल हो गया, सिस्टम मैट्रिक्स व्यू मॉडल। क्योंकि हमने यहाँ पे पैटर्न को क्लीन आर्किटेक्चर में रखना है, तो इस वजह से ना हमें ये सारा कुछ जो है ना, हमें एक क्लीन आर्किटेक्चर की तरह काम करवाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने लिखा है सिस्टम मैट्रिक्स। ये क्योंकि हमारा मॉडल है, तो मॉडल के अंदर जो है हमारा सिस्टम मैट्रिक्स है, तो पैटर्न हमें सेम रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने फाइल का नेम थोड़ा सा तब्दील कर दिया। क्योंकि हमें पैटर्न पैटर्न के अलावा हम सेम नहीं रख सकते, हमें पैटर्न सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लीन आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। जब हम क्लीन आर्किटेक्चर पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ये पैटर्न का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हमारे पास पैटर्न सेम हो चुका है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले तो चाहिए सिस्टम लाइब्रेरी चाहिए हमें। बाकी ये जो हैं, बाकी इनको मैं हटा दूंगा। ये टैक्स वगैरह को, टैक्स चाहिए लेकिन टैक्स जेसन चाहिए, टैक्स डॉट जेसन। जेसन, क्योंकि हमें ये जो है ना डाटा जो है जेसन में पास पार्स करना है आगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे टैक्स हटा दूंगा, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जनरल कंडक्टर है। तो मैं इसकी जगह पे ऐसा करूँगा कि सबसे पहले तो मुझे सिस्टम तो चाहिए, तो यहाँ पे करूँगा मैं यूजिंग यूजिंग सिस्टम डायग्नोस्टिक। सिस्टम सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक। यहाँ पे आएगा डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है सिस्टम डायग्नोस्टिक। उसके बाद हमें चाहिए थ्रेडिंग। तो हमें थ्रेडिंग के लिए चाहिए सिस्टम सिस्टम थ्रेडिंग। तो मैं यहाँ पे थ्रेडिंग ले लूँगा। इसके आगे जो है ना डॉट थ्रेडिंग। थ्रेडिंग, क्योंकि ये थ्रेडिंग पे काम करता ना, तो इसलिए हमें थ्रेडिंग चाहिए। और इसके बाद हमें एक रन टाइम इंटरप्रोप सर्विस चाहिए। इंटरोप सर्विस, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम सिस्टम। उसके बाद करना पड़ेगा हमें डॉट डॉट रन टाइम, रन टाइम। और इसके बाद हमें रन टाइम के अंदर से लेनी है इंटर, हाँ, इंटरप्ट सर्विसेज। इंटरप्ट सर्विसेज आ चुकी हैं, तो ये इंटरप्ट सर्विसेज, सॉरी, यहाँ पे मुझे इंटरप्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए मुझे सजेशन दे रहा है ना असल में, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक लाइब्रेरी एक्सटर्नल भी करनी पड़ेगी। तो हम पहले जाके यहाँ पे आते हैं टूल्स में। या तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे टूल्स में सकते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप कमांड लाइन के थ्रू भी करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं, जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, सिंपल सी बात है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे करूँगा अपना वॉट वॉटसन 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 यहाँ पे नहीं ना शो हो रही, यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे लिख भी वॉटसन वेब वेब सॉकेट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है सॉ सॉकेट। तो हमें वेब वेब सॉकेट चाहिए, ठीक है। वॉटसन वेब सॉकेट होती है, ठीक है। उसको सॉकेट, हमें क्योंकि ये सॉकेट कनेक्शन करना है, तो इसलिए हमें ये वेब सॉकेट चाहिए। मैं यहाँ पे भी कर दिया, तो ये अभी हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाके यहाँ पे नो गेट पे जाना है, ठीक है। नो गेट पे जाके यहाँ पे आपने सर्च करना है ब्राउज पे, और ब्राउज पे आकर यहाँ पे सर्च कर लेना आपने वाटसन, ठीक है। मैं करता हूँ वाटसन, ठीक है। वेब सॉक सॉकेट सॉक सॉक से भी आ जाएगा, और वेब सॉकेट लिखना तो बेहतर है।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है वॉटसन वेब सॉकेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये थोड़ा सा इंटरनेट पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, और ये आपकी वेब सॉकेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा एरर गायब हो जाना चाहिए। हो गया। ठीक है, ये गॉन हो चुका है हमारा एरर। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन करनी है। मैं यहाँ पे करूँगा प्राइवेट, प्राइवेट। और जब हम इस चीज़ में डिक्लेरेशन करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हमें इसकी जो काउंटर चाहिए जो कि सीपीयू की काउंटिंग करेगा। दूसरा हमें रैम की काउंटिंग चाहिए, और एक चाहिए हमें टाइमर, जिससे हमें टाइमर, रियल टाइम टाइमर। और एक चीज़ हमें और चाहिए, वो ये कि हमें इसको वेब वेब सॉकेट पे भी, यानी कि एक सर्वर की तरह रन भी करना है। तो वो सर्वर का भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। वो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास सीपीयू। ठीक है, तो ये हमारे पास सीपीयू काउंटर आ गया। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ प्राइवेट, है ना, तो इसके साथ मुझे ये लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये लग गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको करना कंट्रोल D। मैंने इसको कर लिया कंट्रोल D। यहाँ पे हम कर देंगे रैम, रैम, रैम हो गया। और हमें यहाँ पे अब प्राइवेट टाइमर चाहिए, तो टाइमर जो है ना वो हमें प्राइवेट ही चाहिए। ठीक है, ये अभी एरर दे रहा, तो इसमें शायद कोई यूजिंग वगैरह है। चलो वो कर लेते हैं फिक्स इसको। अभी हमें चाहिए प्राइवेट, प्राइवेट। और यहाँ पे हमें चाहिए टाइमर, टाइमर, टाइमर ले लिया। टाइमर के बाद हमें यहाँ पे इस टाइमर को जो है ना डिफाइन करना, टाइमर, टाइमर हमारा डिफाइन हो गया टाइमर। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्राइवेट वॉटसन का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने वेब सॉकेट को कल बनाना है। तो इसलिए मैं बोल दूंगा वॉटसन, 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 क्योंकि ये हमें सर्वर में चाहिए, क्लाइंट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए वॉटसन WS सर्वर। ठीक है, ये वाला हमें चाहिए। इसको आप ले लें, और यहाँ पे इसको भी कुछ मार्क करके सर्वर करेंगे। यहाँ पे सर्वर करना है, सर्वर। ये हमारा सर्वर हो गया। इसको भी अभी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा जो ना डिक्लेरेशन जो है ना वो अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यही हमें वेरिएबल लेने थे। अब हमें इवेंट लगाने हैं। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो हमें इवेंट लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा नीचे करूँगा, और यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिक इवेंट, इवेंट, पब्लिक इवेंट। उसके बाद मुझे एक्शन करना है, एक्शन, एक्शन करके इसमें मुझे पास करना पड़ेगा सिस्टम मैट्रिक्स, और इसको देना पड़ेगा मैट्रिक्स अपडेटेड। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें हमें मिली हैं यहीं से। तो ये मुझे इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया। इसके बाद मुझे नीचे आना, और मैं यहाँ पे करूँगा मॉडल पब्लिक। उसके बाद आ जाएगा हमारा मैट्रिक, मैट्रिक्स, मैट्रिक, मैट्रिक। ठीक है, पब्लिक मैट्रिक्स व्यू मॉडल, ये हमें पहले होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन होगी, क्योंकि हमें इसका बनाना था। ठीक है, ये डिफाइन हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वरना मैं लेंथ इसकी छोटी छोटी रखना चाहता हूँ। इसलिए आपको इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना।